बेहद बरसों पहले भारतवर्ष में एक राज्य था जिसका नाम उदयनगर था। उस राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उस राजा का नाम सोमनाथ था। वो सिर्फ न्यायप्रिय नहीं थे बल्कि बेहद शक्तिशाली, दयालु और बुद्धिमान भी थे। उसके एक बेटा था। राजकुमार का नाम था विक्रमादित्य। वह अपने पिता के जैसे बड़ा प्रतापी और प्रतिभाशाली था। उसके पैदा होने के बाद से उसके माता पिता के यहाँ दिन टूनी और रात चौगुनी धन और यश की वृद्धि होने लगी। विक्रमादित्य को राजा ने बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों से शिक्षा दिलवाई। उसकी योग्यता को देखकर उसके शिक्षक दंग रह जाते थे। वो सभी काम में बेहद निपुण था। प्रजा उसे बड़ा ही प्यार करती थी। बड़े होने पर वह दिन रात इसी सोच में रहता था कि किस तरह उसके राज्य में सुख और शांति रहे। वह भेष बदलकर रोज घर से बाहर निकल जाता और राज कर्मचारियों की धृष्टता और बेईमानी का पता लगाता। पता लगने पर उन्हें प्यार से सच्चे रास्ते पर लाने की कोशिश करता। एक दिन उसने सोचा कि अपने राज्य का हाल ठीक चल रहा है, अब चलकर दूसरे किसी राज्य में देखा जाए कि वहां की प्रजा कैसे रहती है। उसने साधु का भेष बनाया और पास के राज्य में पहुंच गया। अपने माता पिता को उसने इस बात का पता तक न दिया। अगले दिन सवेरा होते ही माँ बाप ने देखा कि राजकुमार विक्रमादित्य गायब है तो बड़े दुखी हुए और आश्चर्य भी हो गए। राजकुमार किसी को बिना बताए कैसे जा सकता है। फिर वो कुछ समय राजकुमार विक्रमादित्य का अपेक्षा करने लगे और चारों दिशाओं में उन्होंने राजकुमार को ढूंढने के लिए दूत भेजे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे विक्रमादित्य का पता न लगा सके और निराश होकर घर लौट आए। राजा भी संतोप करके बैठ गया और अपने बेटे के दिखाए हुए दया के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करने लगा। विक्रमादित्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दूसरे राजा के 2 लड़कियां थीं। वे रोज गंगा स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाती थीं और प्रार्थना करती थीं, हे सूर्य भगवान, हमें वर दो कि वीर विक्रमादित्य से हमारा विवाह हो, क्योंकि वो जानते थे विक्रमादित्य बेहद सुंदर के साथ साथ बेहद विद्वान और शक्तिशाली हैं। विक्रमादित्य भिखारी के रूप में राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ा था। राजकुमार विक्रमादित्य भीख मांगते मांगते उसी नगरी में आया। चारों ओर घूमा पर किसी ने उसे भीख नहीं दी। जिस दरवाजे पर जाता सब कह देते, ऐसे हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते शर्म नहीं आती। दिन भर का भूखा प्यासा विक्रमादित्य हैरान होकर राज दरबार में पहुंचा। वहां राजा से उसने फरियाद की कि इतने बड़े राज्य में ऐसा अंधेर है कि भिखारी को कोई एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं देता। राजकुमार का बात सुनकर राजा ने कहा, मेरे राज्य में यह नियम है कि कोई आदमी बिना मेहनत के नहीं खा सकता। हाँ, लंगड़े लूले या रोगी की बात दूसरी है। यहां भीख देने का बात छोड़ो, भीख मांगने वाले को तो 6 महीने की सजा दी जाती है। विक्रमादित्य ने मन ही मन राजा की प्रशंसा की और बोला, राजन, मैं अपराधी जरूर हूं, पर यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया। दया करके इस समय तो मुझे कुछ खाने को दिलवा दीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भोजन तुमको जरूर दिया जाएगा, पर पहले तुमको ये लकड़ियां फाड़नी पड़ेंगी, क्योंकि बिना मेहनत किए यहां कुछ नहीं मिलता। विक्रमादित्य ने कुल्हाड़ी उठाई और आनन फानन में लकड़ियां फाड़ डाली। राजा बड़ा खुश हुआ और उसने हुक्म दिया कि इस भिखारी को नहला धुलाकर बढ़िया पोशाक पहनाई जाए और एक राजकुमार की तरह इसकी आवभगत की जाए। विक्रमादित्य इस पर कैसे भी राजी न हुआ। बोला, महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, पर मैं यहां ठहर नहीं सकता। अब वन में जाकर भगवान का नाम लूंगा। जो कुछ वह देगा उसी से पेट भर लूंगा। इसके बाद विक्रमादित्य ने कोढ़ी का भेष बना लिया और पास के जंगल में पेड़ के नीचे पड़ रहा। थोड़ी देर में उधर होकर कुछ गडरिये भेड़ चराते हुए निकले। उन्होंने जब इस कोढ़ी को धूप से तपते देखा तो उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दी। विक्रमादित्य वहीं रहने लगा। किसी ने कुछ दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही सारा दिन बिता दिया। इधर यह हो रहा था, उधर राजा की दोनों लड़कियां सूर्य भगवान की पूजा करती रहीं, पर उन्हें कुछ फल न मिला। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर रही थीं, तो सूर्य भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा,
इस प्रकार जल चढ़ाने से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। अगर तुम वास्तव में मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो जाओ, किसी दीन दुखिया की सेवा करो। लड़कियां जिस रास्ते से आती थीं, रोज ही कोढ़ी को देखती थीं और घिन से दूसरी ओर मुंह फेर लेती थीं। सूर्य भगवान की सीख ने उन पर असर किया और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपाहिज कोढ़ी की सेवा करेंगी। यह सोचकर वे दोनों कोढ़ी के पास आई और उसके घावों को धोकर मरहम पट्टी करने लगीं। कोढ़ी ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। लड़कियां प्रसन्न होकर चली गईं। दूसरे दिन वे जब आई तो कोढ़ी के लिए 36 प्रकार के भोजन से थाल सजाकर लाई। कोढ़ी ने कहा, देवियों, मैं इतने व्यंजन कैसे खा सकता हूं? मेरे लिए तो तुम पांव भर सत्तू और नमक ले आया करो। उस दिन से जब वे गंगा स्नान को आती तो कोढ़ी के लिए सत्तू और नमक ले आती और उसे अपने हाथ से खिलाती। कोढ़ी अपने घावों पर सिंदूर लगाए रहता था। एक दिन जब छोटी लड़की उसे सत्तू खिला रही थी तो कोढ़ी ने अपने शरीर से सिंदूर पोंछकर अपने हाथ से उसकी मांग भर दी। विक्रमादित्य से विवाह करने के लिए उत्सुक लड़की एकदम रो पड़ी। बड़ी बहन ने समझाया, बहन कोई बात नहीं, रोती क्यों है? चल अभी गंगा जी में धो लेना। छोटी लड़की ने कहा, बहन अब तो जो होना था सो हो चुका है। अब यही मेरे पति हैं, मैं इन्हीं की सेवा करके अपना जीवन बिता दूंगी। तू जा, पिताजी के पास लौट जा। बड़ी बहन ने देखा कि छोटी बहन किसी तरह भी वहां से हिलने को तैयार नहीं है तो वह घर लौट गई और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने अपने सिपाही भेजे, फिर खुद वहां आया, पर छोटी राजकुमारी अपने निश्चय पर अटल रही। राजा अपने भाग्य को धिक्कारता हुआ लौट गया। वह रोज अपनी छोटी बेटी के लिए खाना भेजता, पर वह उसे छूती तक न थी। दिन रात कोढ़ी की सेवा करती थी और मग्न रहती। कभी कभी विक्रमादित्य अंतर्वान हो जाते तो वह बड़ी हैरान होती। बात असल में यह थी कि राजा की बड़ी लड़की भी विक्रमादित्य को वरने का संकल्प कर चुकी थी और जिस दिन से छोटी राजकुमारी कोढ़ी के साथ रहने लगी, वह किसी को उसके शरीर से हाथ नहीं लगाने देती थी। सो विक्रमादित्य सेवा का प्रसाद बड़ी लड़की को भी देने के लिए कुछ देर को गायब हो जाता था। छोटी लड़की जब जंगल में अकेली रह जाती तो बहुत डरती। एक दिन वह कोढ़ी के पास बैठकर बहुत रोई। बोली, तुम मुझे छोड़कर कहां चले जाते हो? क्या मेरी सेवा में कोई अपराध हुई है? एक बार तुमने वरदान दिया था कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, सो कभी पूरी नहीं हुई और मुझे विक्रमादित्य की जगह एक कोढ़ी पति मिला। मैंने उसे भी वरदान समझी और तुम्हें ही सर्वस्व मानकर तन मन धन से तुम्हारी सेवा करने लगी। मेरे मन में इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है, पर मेरी तुमसे विनय है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाया करो। रोगी शरीर है, कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लड़की को इस तरह दुखी और परेशान देखकर विक्रमादित्य को दया आ गई। उसने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल गंगा स्नान के समय दूंगा। छोटी राजकुमारी ने राम राम करके रात काटी और सवेरे ही गंगा स्नान को चल पड़ी। सूरज निकल रहा था। उसको जब वह जल चढ़ा रही थी तो देखती क्या है कि उसका कोढ़ी पति खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। देखते देखते उसकी काया पलट गई और वह एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। यह राजकुमार दूसरा कोई नहीं, वीर विक्रमादित्य ही था। छोटी राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। वह वार वार आंखें मलती और राजकुमार की ओर देखती। विक्रमादित्य उसकी मनोदशा को समझ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, राणो, क्या अब भी मेरे ऊपर अविश्वास करती हो? मैं ही तुम्हारा मन चाहा पति विक्रमादित्य हूं। जाओ, अब खुश होकर घर लौट जाओ। यह कहकर विक्रमादित्य अंतर्धान हो गया। राजकुमारी जब लौटी तो वहां झोपड़ी का नाम निशान भी बाकी नहीं था। झोपड़ी की जगह एक मुंदर आलीशान महल बन गया। चारों ओर नौकर चाकर राजकुमारी की हाजिरी बजाने को खड़े थे। महल में पहुंचने पर उसने देखा कि न वहां कोढ़ी था और न विक्रमादित्य ही। राजकुमारी की समझ में यह गोरख धंधा कुछ भी नहीं आया। विक्रमादित्य की वाट देखते देखते उसकी आंख झपक गई। उसने देखा कि विक्रमादित्य उसके पास ही बैठा है। दोनों रात भर हंस हंस कर बातचीत करते रहे। दूसरे दिन सवेरे राजकुमारी ने उठकर देखा कि फिर वहीं झोपड़ी है।
और वही कोढ़ीपति। उस दिन से रोज रात को यही होता कि कोढ़ी विक्रमादित्य बन जाता और झोपड़ी महल। दिन निकलते ही फिर सब खेल खत्म हो जाता। रात को एक दिन विक्रमादित्य गहरी नींद में सो रहा था। राजकुमारी जाग रही थी। अचानक उसने महल की छत पर कोढ़ी की खाल टेंगी देखी। वह चुपचाप महल से बाहर आई और घास फूस और लकड़ियां इकट्ठी करके उसने उस खाल में आग लगा दी। फिर महल में चुपचाप आकर सो गई। 4 बजे विक्रमादित्य की आंख खुली। वह अपनी खाल तलाश करने लगा, पर वह कहीं भी न मिली। ढूंढते ढूंढते दिन निकल आया और राजकुमारी जाग गई। विक्रमादित्य ने पूछा, तुमने कुछ चोरी की है? राजकुमारी ने हंसकर कहा, हाँ, जो चीज मांगे से नहीं मिलती वह चुरानी ही पड़ती है। मैं तुम्हारी यह चाल समझ गई। बोलो, वचन दो कि अब मुझे तंग नहीं करोगे। विक्रमादित्य हंस पड़ा और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इधर छोटी बहन के दिन तो सुख से बीत रहे थे, पर बड़ी बहन का बुरा हाल था। इतने दिन सेवा की, फिर भी उसे मन वांछित वर न मिला। राजा उसे कहां तक कुंवारी बिठाए रखता। उसने उसका विवाह एक दूसरे राजकुमार से पक्का कर दिया। विक्रमादित्य की आत्मा तड़पने लगी। वह बड़ी राजकुमारी की सहायता करने को आतुर हो रहा था। इतने में राजा ने अपनी छोटी लड़की को शादी का निमंत्रण भेजा। बहुत दिनों से वो माता पिता से नहीं मिली थी, इसलिए बुलावे पर तुरंत चल दी। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं बाद में आऊंगा। छोटी राजकुमारी के जाने के बाद विक्रमादित्य घर में निकल पड़ा और एक गरीब ब्राह्मण का भेष रखकर भीख मांगने लगा। संयोग की बात की बड़ी राजकुमारी की बारात ने उसी बाग में पड़ाव डाला। लड़के के पिता की निगाह इस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। वह अब तक घबरा रहा था क्योंकि उसका लड़का काना था। उसने धोखे से शादी पक्की कर दी थी और अब वह सोच रहा था कि वहां काने लड़के को देखकर लोग क्या कहेंगे। वह इस ब्राह्मण के लड़के के पास पहुंचा और उसने सारी बात कह सुनाई। विक्रमादित्य तो सब जानता ही था, सो वह दूल्हा बनने को खुशी से तैयार हो गया। लड़के वाले ने सजा धजाकर ब्राह्मण के उस लड़के को दूल्हा बनाकर पालकी में बिठा दिया। फेरों के बाद विक्रमादित्य ने किया क्या कि घोड़े पर बिठाकर बड़ी राजकुमारी को ले उड़ा। जब पता लगा तो घरातियों और बारातियों में शोर मच गया। पर हो क्या सकता था? लड़के का पिता अपना सा मुंह लेकर बिना वहू के बारात वापस लौटा ले गया। उधर विक्रमादित्य चलते चलते गरीब ब्राह्मण के भेष में एक गांव के पास आया और सराय में ठहर गया। दिन भर का भूखा था, इसलिए उसे रात को नींद नहीं आई। जब बहुत बेचैनी हुई तो वह राजकुमारी से बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राजकुमारी बड़ी हैरान हुई कि उस समय खाने को क्या दे। उसने कोठे में इधर उधर देखा तो एक जगह हंडिया में भूसी रखी हुई थी। उसने उसे सानकर एक मोटी सी रोटी बनाई और दिए कि लो, पर सेक कर उसे दे दी। विक्रमादित्य ने आधी रोटी तो खा ली, आधी को हाथ में लेकर बोला, हे धरती माता, तुम फट जाओ और मेरी रोटी संभाल कर रख लो। जब मैं मांगूं तब मुझे लौटा देना। उसका इतना कहना था कि धरती फट गई और वह रोटी उसमें समा गई। विक्रमादित्य इसके बाद बड़ी राजकुमारी को उसके पिता के यहाँ छोड़ आया। राजकुमारी के लौटने की सुनकर काणे लड़के का पिता फिर राजा के यहाँ पहुंचा और लड़की की विदा करने के लिए आग्रह करने लगा। राजा ने बेटी को बुलाकर उसे समझाया कि बेटी, तुम चली जाओ। लड़की का गुजारा बाप के घर में हमेशा नहीं हो सकता, उसे ससुराल जाना ही चाहिए। लेकिन लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मेरी शादी इनके साथ नहीं हुई। इन्होंने आपके साथ कपट किया है। आप इनके लड़के से पूछ देखिए कि उसने शादी की रात को क्या खाया था। राजा ने यही किया, पर लड़का कुछ भी जवाब न दे पाया। लड़के के पिता ने जब यह हाल सुना तो उसे कुछ भी कहने का साहस न हुआ और वह उल्टे पैरों लौट गया। इधर राजा ने डोंडी पिटवाई कि जिस लड़के ने मेरी लड़की के साथ शादी की है वह डरे नहीं और सामने आकर शादी का सबूत दे, मैं उसे अपना सारा राजपाट दे दूंगा। फिर क्या था, विक्रमादित्य ब्राह्मण के भेष में दरबार में जा पहुंचा और राजा के सामने सिर झुकाकर बोला, राजन, आपकी बेटी से ब्याह मैंने किया था। राजा ने कहा, ठीक है, पर पहले यह बताओ
कि तुमने ब्याह की रात को क्या खाया था? विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, भूसी की रोटी खाई थी। इस उत्तर से राजकुमारी बहुत खुश हुई और फौरन दरबार में आ गई। बोली, पिताजी, यह ठीक कह रहे हैं। राजा ने कहा, तुम चुप रहो, अभी इसे और सबूत देना होगा। राजकुमार विक्रमादित्य ने जमीन में पैर मारा और कहा, धरती माता, आज मेरे सत्य की परीक्षा है, मेरी धरोहर मुझे लौटा दे। सारे सभासद खड़े थे। उन्होंने देखा कि जमीन में एक दरार हुई और आधी भूसी की रोटी ऊपर आ गई। चारों ओर हर्षध्वनि होने लगी। राजा ने बड़ी धूमधाम से विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी की विदा कर दी और इस प्रकार विक्रमादित्य अपने महल में आ गया। दूसरे दिन विक्रमादित्य छोटी राजकुमारी की विदा करा लाया। बड़ी राजकुमारी ने जब छोटी राजकुमारी को देखा तो बड़ी हैरान हुई। विक्रमादित्य ने सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर दोनों बहनें बड़ी प्रसन्न हुईं। इसके बाद विक्रमादित्य दोनों रानियों को साथ लेकर अपने पिता के राज्य में लौट आया। राजा अपने बेटे और बहुओं को देखकर बहुत खुश हुआ। विक्रमादित्य को अपने ससुर का भी राज्य मिल गया और वे अच्छी तरह रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें।